उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण एक बार फिर गर्मा गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे के दौरान जो कुछ हुआ उसने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। ब्राह्मण महासभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर आजमगढ़ के सैकड़ों गांवों में काले झंडे लहराए गए। वजह है इटावा में हुए ब्राह्मण यादव विवाद, जिसे लेकर अखिलेश यादव पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मामले को सुलझाने के बजाय और भड़का दिया। क्या सच में अखिलेश यादव अब जातीय राजनीति के नए केंद्र बनते जा रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी खबर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नए कार्यालय के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस राजनीतिक यात्रा का स्वागत काले झंडे से हुआ। ब्राह्मण महासभा और विश्व हिंदू महासंघ के आह्वान पर आजमगढ़ जनपद के करीब 150 गांवों में लोगों ने अपने घरों में काले झंडे लगाकर सांकेतिक विरोध जताया। ये विरोध सीधे तौर पर इटावा में हुए ब्राह्मण यादव विवाद से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण समुदाय का आरोप है कि अखिलेश यादव ने इस विवाद को राजनीतिक रंग देकर और उकसाया, बजाय इसके कि वे सुलह की पहल करें। ब्राह्मणों का कहना है कि इटावा जैसी जगह जहां ब्राह्मण और यादव समुदायों के बीच अब तक बेहतर सामाजिक और धार्मिक तालमेल रहा है, वहां विवाद के बाद भी अगर कोई नेता स्थिति को बिगाड़ता है तो इसके पीछे राजनीतिक मंशा को नकारा नहीं जा सकता। लोगों ने ये भी कहा कि पूर्व में ब्राह्मण पूजा करता था और यादव उसका सम्मान करते थे, लेकिन अब माहौल को ऐसा बना दिया गया है जैसे दोनों समुदाय एक दूसरे के दुश्मन हों। विरोध प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि अखिलेश यादव की चुप्पी या बयान दोनों ने आग में घी डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरवंश मिश्रा ने तो सीधे आरोप लगाया कि अखिलेश यादव जातियों के बीच विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है और समाजवादी पार्टी चुप है, उससे स्पष्ट है कि ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है। मिश्रा ने कहा कि अखिलेश ने ब्राह्मणों और यादवों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, जबकि इन दोनों जातियों के बीच वर्षों से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से जातीय ध्रुवीकरण की पटकथा लिखी जा रही है? क्या अखिलेश यादव की चुप्पी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या वे सच में इस विवाद से बचना चाह रहे हैं? एक तरफ अखिलेश यादव इटावा के अपने गढ़ में यादवों को साधने में जुटे हैं, दूसरी तरफ आजमगढ़ में ब्राह्मणों के विरोध का सामना कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये तय करना होगा कि वो किन वर्गों के साथ खड़ी है और किन की भावनाओं को दरकिनार कर रही है। ब्राह्मण बनाम यादव की राजनीति एक बार फिर यूपी की सियासत के केंद्र में है। काले झंडे, गुस्से से भरे नारे और समाज के भीतर गहराता हुआ विभाजन, ये सब चुनावी मौसम में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इन आरोपों के तूफान से कैसे खुद को बाहर निकालते हैं और क्या समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का खोया हुआ विश्वास वापस पा सकेगी या नहीं।